पलक झपकते ही सुर्ख फूल को नुकीली चाकुओं में बदल देता है। आपको लगता है एक बार फिर से वह नुकीली चाकुओं को सुर्ख फूलों में बदल देगा, मगर वह ऐसा करता नहीं है। इस बार दूसरी खेल दिखाता है। राजस्थान की सियासत में जादू, जादूगर और जादूगरी का खेल चल रहा है। आपको पता है, जादू माया है, जादू भ्रम है, जादू असलियत नहीं है, जादू हकीकत नहीं है। मगर जब सचिन पायलट ने सवाल उठाया कि क्या 7 तालों में बंद प्रश्न पत्र पेपर माफिया के पास जादूगरी से चला जाता है, तो हो हल्ला मचना ही था, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद को जादूगर कहते हैं। जवाब आया हनुमानगढ़ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि हाँ, मैं जादूगर हूं, तभी तो मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूं। वैसे लोकतंत्र में असली जादूगर जनता होती है, मगर फिर कहता हूं मैं कि जादू भ्रम है, जादू माया है। वरना होना तो यह चाहिए था कि अगर जादू वाकई में हकीकत होता तो फिर कैसे राजस्थान में प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं वो पता चल जाता कि कौन लीक कर रहा है। मगर इससे आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान की सियासत में कौन जादूगर है और किसकी जादूगरी से पेपर लीक हो रहा है। सचिन पायलट लगातार ताबड़तोड़ 5 सभाओं के बाद विराम पर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को लेकर हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के दौरे पर पहुंचे हैं। शुरुआत तो उन्होंने कर दी थी कल ही हमला बोलने के कि सरकार गिराने की साजिश हुई थी। उसके बाद हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां पर सुखजिंदर सिंह रंधावा, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, भरते भरते उन्होंने कहा कि कांग्रेस से ऊपर कोई नहीं है। अगर कांग्रेस की नीतियों पर उसे पता नहीं कौन नहीं चलना है तो फिर पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। दिखा दिया जाएगा नहीं, दिखा देना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की हालत क्या है। और जब सुखजिंदर सिंह रंधावा यह बोल रहे हैं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में, ठीक उसी वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांगोद से विधायक पूर्व मंत्री भरत सिंह यह ऐलान कर रहे हैं कि मैं धरने पर बैठने जा रहा हूं राज्य के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी हैं। और भरत सिंह साफ ही कहते हैं कि मैंने तो छोड़ दिया विधायकी का पद, यानी कि अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि युवाओं को मौका देना चाहिए। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी युवाओं को मौका देना चाहिए, तो क्या बोले पता है? दे दिया ना अपने बेटे को, अपने बेटे को आगे बढ़ा ही रहे हैं। यही तो है युवाओं का मौका देना। इतना तंज कसा जा रहा है। और सुखजिंदर सिंह रंधावा पता नहीं किसको कह रहे हैं कि अनुशासन में रहना होगा अगर पार्टी में रहना है तो। दूसरी तरफ अलवर की बैठक में प्रधान ने कहा, हाथ से हाथ जोड़ की बैठक थी, मगर कांग्रेस में तो हाथ से हाथ को तोड़ो चल रहा है। कोटा में शांति धारीवाल और गुड्डू नईम के समर्थकों के बीच जो कुछ हुआ, उसके बाद अलवर में प्रधान ने कहा कि ऐसा भ्रष्टाचारी मंत्री नहीं देखा मैंने टीकाराम जूली के बारे में। आप समझ सकते हैं ये सरकार कैसे चल रही है। खैर, लौटते हैं सियासत की तरफ कि अब सियासत में है क्या। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस को यहां से कुछ पाना है, कुछ पाना है तो जादू से नहीं, जनता के दिल में उतरना है। और जनता के दिल में कौन उतरेगा, ये पिछले 5 दिनों में पता लग गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पीलीबंगा छोटी जगह है हनुमानगढ़ से भी, और हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए। वहां पर जो टेंट लगाया गया था, जो तंबू लगाया गया था, वो तंबू नहीं भरा, 5000 की भीड़ भी नहीं आई। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्टेज पर बैठे हों और तंबू आधा खाली हो जाए तो समझिए यह चेतावनी है। यह पहली बार तस्वीर नहीं आई है, ये अलग अलग इलाकों से आ रही है। मेवाड़ से भी आ चुकी है तस्वीर, ये तस्वीर हड़ौती से भी आ चुकी है, और ये तस्वीर अब हनुमानगढ़ से भी आई है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रहे थे तभी भीड़ उठ के जानी शुरू हो गई।
ये संकेत बहुत बड़ा है। आप आगे के नेताओं को मत देखिए जो टुकड़ों में नारे लगा रहे हैं, जब कोरस किसे कहते हैं, जब भीड़ एक साथ नारे लगाए, वो स्थिति नहीं है और भीड़ उठ के जाने लगे तो समझ जाइए कि लाई गई भीड़ है। तो क्या विनोद चौधरी दिसंबर में रिपीट नहीं हो रहे हैं? पता नहीं, मगर अमित चाचाण भी बैठे थे वहां, दो विधायक बैठे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बगल में, और भीड़ नदारद हो तो ये संकेत है सरकार के लिए कि अच्छी स्थिति नहीं है। और जब पाने के लिए कुछ भी नहीं हो और उस स्थिति में नेता भीड़ लेके आए और भीड़ नेता के साथ आए या जानते हुए कुछ मिलने वाला नहीं है, तो ये समझना चाहिए कि सचिन पायलट किस लेवल पे चल रहे हैं, कहां दौड़ रहे हैं। और सुखजिंदर सिंह रंधावा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बगल से हटकर यह देखना चाहिए कि राजस्थान चाहता क्या है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, 5 दिन की सभाएं आप उठाकर देख लीजिए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 2 दिन की सभाओं को उठाकर देख लीजिए। अगर भीड़ कोई पैमाना है, लोकप्रियता के आधार पर अगर सुनने के लिए जो भीड़ का रिएक्शन है वो पैमाना है, तो पूरे राजस्थान में आप किसी की मत सुनिए, जनता की सुन लीजिए। हकीकत सामने है कि क्या कुछ चल रहा है। अब देखिए हुआ क्या, अब हनुमानगढ़ में तो भीड़ जा ही रही थी, श्रीगंगानगर में भी जब वो मिलने के लिए आते हैं लोगों से, तो वो आजकल नया शगल हुआ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को होना भी चाहिए। मुझे अच्छा लगता है कि जब वो नई पीढ़ी के नेताओं के साथ मुकाबला करते हैं, मगर जब वो जाते हैं सेल्फी खिंचवाने, भीड़ एक साथ पानी के लिए, गिरदावरी के लिए, फसल नुकसान के लिए चिल्लाना शुरू करती, वो भीड़ जो उनको सुन रही थी आगे आगे, और वो सुन रहे हैं क्योंकि जब इतनी जोर से आवाज माइक पे आ रही है तो उनके कान में भी जा रही है, वो अनसुना करके निकलते हुए जा रहे हैं। ये सब जो दृश्य है, ये दृश्य बहुत अच्छे नहीं है। मुझे लगता है कि अब ये ज्यादा का वक्त रहा नहीं है योजनाओं को बताने के अलावा योजनाएं कैसे लागू हो इस पर काम होना चाहिए। ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि जब किसी इलाके में आप जाएं और एक कॉलेज की मांग हो, एक स्कूल की मांग हो आजादी के इतने दिन बाद, और आप कहें कि हम परीक्षण करवा रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है किसी भी राज्य के लिए। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मैंने आजादी के बाद 220 कॉलेज खोले थे, मैंने 250 खोल दिए 4 साल में ही। मुख्यमंत्री जी, राजस्थान की एक पूरी पीढ़ी 4-5 सालों की बर्बाद हो गई है। ये लोग शहरों में आधे वक्त का खाना खाकर, आधी रोटी खाकर पढ़ लेते हैं, मगर एडमिशन ले लिए इस झांसे में आकर कि कॉलेज खुला है, स्कूल खुला है, बिल्डिंग नहीं है, टीचर नहीं है, विद्या संबल के नाम पर टीचर रखे गए, 3-4 महीनों से पेमेंट नहीं मिल रहा है। आपने शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी है। एक विधायक से मैंने कहा कि आपने क्यों खोल दिया ये स्कूल अगर इस तरह के हालात हैं, तो उन्होंने कहा जब खुल गया है तो धीरे धीरे सब कुछ हो ही जाएगा। मगर इस बीच कितने नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आप बाहर मत जाइए, बीचों बीच शहर के आनंदीलाल पोद्दार स्कूल में जो कॉलेज खुला है, 5-6 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, पूरे साइंस का बैच निकल रहा है प्रैक्टिकल रूम के बिना। अकेले जयपुर में जितने स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं, अभी कॉलेज जो खोले गए हैं उसमें से एक ही कॉलेज का बिल्डिंग का निर्माण हो पाया है, वो भी केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी के पैसे से। बाकी एक ही 2-2 कमरे में चल रहे हैं और जैसे तैसे पढ़ाइयां हो रही है। साइंस का बैच भी निकल रहा है और मैथ का बैच भी निकल रहा है बिना प्रैक्टिकल के। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को कितना खत्म कर दिया गया है। खैर, मगर सियासत में अगर कांग्रेस को यहां से आगे बढ़ना है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी समझना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर हमने जब बात किया वहां पर रैलियों में उनके और रिएक्शन चाहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना कहा है सचिन पायलट के संदर्भ में, तो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बोलने से मना कर दिया। तो आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी और नेता भी क्या चाहते हैं कि भाषा का एक संयम बना रहे, एक नियंत्रण बना रहे। कांग्रेस के सभी नेता यही कह रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट में जो कड़वाहट आई है वो कड़वाहट कैसे खत्म होगी, यहां से बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि सचिन पायलट जो रिएक्शन देखे हैं जनता का, ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं है। ये सिलसिला यहां से आगे ही बढ़ते जाने वाला है और सुखजिंदर सिंह रंधावा के लिए फैसला करना आसान नहीं है। शशि थरूर
आए थे जयपुर में, हमने उनसे पूछा कि आप भी लड़ रहे हैं केरल में संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से, जयपुर में यहाँ लड़ाइयाँ चल रही है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस है, कहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती, हर जगह होती है और कांग्रेस तो ऐसी पार्टी ही है, मगर भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। सचिन पायलट भी कल यही समझा रहे थे कि 32 सलाखों के पीछे बिना रीढ़ की जीभ संभाल कर रखी जाए, मगर संभाल की नहीं रखी जाती है तो फिर क्या होगा? क्योंकि अगर सुभाष गर्ग कह रहे हैं कुछ जोधपुर में कि जादूगर हैं, सबका इलाज करना जानते हैं, तो क्या वेद प्रकाश सोलंकी के मुंह में दही जमा है वह भी बोलेंगे? और फिर भरत सिंह बोल ही रहे हैं, तो किसका डर दिखा रहे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा? सुखजिंदर सिंह रंधावा जब कह रहे हैं कि पंजाब की लड़ाइयों में न जाने कैसे कैसे नेताओं को पद मिल गया, तो वो चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में कह रहे हैं। वो अपना दर्द यहाँ आकर कह रहे हैं, तो दूसरे का दर्द कैसे दूर करेंगे, अब समझा जा सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। अब सचिन पायलट फिर से एक बार बजट सेशन की शुरुआत के बाद निकलने जा रहे हैं। इस बार इनका दौरा दूसरे इलाकों में होना जा रहा है, तो आप समझ के मान के चलिए कि कांग्रेस में ये रुकने वाला नहीं है। यहां से दोनों नेताओं के बीच अगर फैसला नहीं हो पाता है तो फिर कांग्रेस के लिए उठ पाना मुश्किल है। और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता क्या इतने खुदगर्ज हैं, क्या खुद के लिए जीने लगे हैं पार्टी छोड़कर, कि भारत जोड़ो यात्रा में शांति बरत लो, उसके बाद फिर से लड़ लो, मस्त है हम, हमारी यात्रा चल रही है, हमें क्या पड़ी है। उधर बीजेपी को पड़ी है। बीजेपी में सतीश पूनिया जिस तरह से यात्राएं कर रहे हैं, मैंने सही पूछो तो 20 सालों में इतनी यात्राएं करते हुए किसी प्रदेश अध्यक्ष को नहीं देखा। अब अलग बात है, लोग कह रहे हैं कि हवा नहीं बन पा रही है। बीजेपी की हवा वैसे बनती भी नहीं है। जिन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2 कार्यकाल देखे हैं, मैं तो दोनों ही कार्यकाल में आखिरी दिन तक सपने में नहीं सोच सकता था कि सुपड़ा साफ हो रहा है, मगर जमीन खिसक चुकी थी। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मुखर होना नहीं चाहता है और बहुत साइलेंट तरीके से काम कर रहा है। जेपी नड्डा आ रहे हैं, कार्य समिति की बैठक है, सबकी निगाहें वहां पर भी वसुंधरा राजे पर लगी हुई हैं। वो समझ रहे हैं कि वसुंधरा राजे सचिन पायलट जैसा कुछ करेंगी, मगर बीजेपी है वहां पर वसुंधरा राजे कुछ ऐसा करेंगी नहीं। उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसका इलाज क्या करते हैं। वहां पर कांग्रेस जैसी स्थिति नहीं है कि अगर कोई पूछे तो कहे कि कांग्रेस में, जब राहुल गांधी कहने लगे हैं कांग्रेस में किसी की आवाज दबाई नहीं जाती है, तो फिर सिर्फ आवाजें ही गूंजेगी, और जब इनकी आवाजें गूंजेंगी तो फिर जनता धीरे से पी दवा आएगी और खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कांग्रेस के पास अब यहां से खोने के लिए सब कुछ है और पाने के लिए बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि वहां शुरुआत करनी चाहिए, वरना लोग कहने लगे हैं कि बीजेपी 100 सीट से तो शुरुआत ही करेगी, पता नहीं कहां जाकर रुकेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद अगर फैसला नहीं ले पाती है तो फिर यहां से कोई राह निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि रायपुर में जो सम्मेलन हो रहा है, जो बैठक हो रही है कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस की, उसके बाद राजस्थान पर कुछ फैसला लिया जाएगा, मगर कौन लेगा, कैसे लेगा, इसकी कोई राह दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मैं जो बार बार कहता हूं कि कांग्रेस की इस रात की कोई सुबह दिखाई दे नहीं रही है, इसीलिए उम्मीद की कोई किरण भी दिखाई दे नहीं रही है। आप देखते रहिए राजस्थान तक, राजनीतिक खबरें हम आपको बताते रहेंगे। राजस्थान तक पर दूसरी खबरें भी आप सुनते रहिए। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।